दोस्तों नमस्कार। सामान्य से शब्द और उसके कलात्मक और आकर्षक जो उपयोग हैं, उस सिलसिले में हमने कई शब्दों पे, कई वर्ड्स पे चर्चा की है। आज वैसे ही कुछ फ़ैमिलियर वर्ड्स और उसके आर्टिस्टिक यूज़ की श्रेणी में बटन शब्द पे आज चर्चा करते हैं। वर्ड पे बटन जैसे शर्ट, कोट और पैंट के बटन होते हैं, तो ये उसके मूल अर्थ हैं कि ये बटन हम लोग जिससे वाकिफ़ हैं। तो कोट, जैकेट, शर्ट के जो बटन होते हैं उसको हम बटन बोलते हैं। दूसरा एक स्विच ऑन अ मशीन, किसी मशीन पे जो स्विच लगा होता है उसको भी हम बटन बोलते हैं। और इन हाउस फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी या एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसको हम ऑपरेट करने के लिए, ऑन करने के लिए उसके बटन को प्रेस करते हैं। तो आइए उससे सेंटेंस देखते हैं। विच बटन डू आई प्रेस टू टर्न ऑन द फैन या टर्न ऑन द बल्ब। तो स्विच, फैन को चालू करने के लिए हम क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द फैन। तो वो पूछ रहा है कि हमको कोई नया अतिथि आया तो पूछता है, गेस्ट आए आपके यहाँ, तो किस बटन को हम प्रेस करें ताकि पंखा चालू हो जाए। तो हम उसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे? विच बटन डू आई प्रेस टू टर्न ऑन द फैन। इस तरह से मूल अर्थ से हम सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों एक गुजारिश ये भी है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो कई आर्टिस्टिक यूज़ है जिसको आप समझ पाएंगे और अपने दैनिक जीवन में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने कन्वर्सेशन में और कम्युनिकेशन में उसको यूज़ कर पाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। दूसरा एक सेंटेंस है कि लूज़ योर बटन। अब कहीं से बहुत आए हैं, गर्मी लग रही है, तो माँ बोलती है, स्कूल से आए कोई बच्चा, बहुत गर्मी लग रही, तो माँ या पिताजी बोलते हैं लूज़ योर बटन, मतलब अपने बटन को थोड़ा ढीला कर लो ताकि अंदर तुमको रिलैक्स फील हो। तो लूज़ योर बटन हम ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब दूसरा उसके आर्टिस्टिक यूज़ को देखते हैं कि शट वंस माउथ। अब किसी के मुंह को बिल्कुल बंद कर देना, उसकी बोलती बंद कर देना, इस सेंस में हम बटन का यूज़ करते हैं। किसी की बोलती बंद कर देना, कोई बहुत बड़बोला है, बहुत शो ऑफ कर रहा है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा डींगे हाँक रहा है, तो हम कहते हैं ऐसा कि आई बटन्ड हिज और हर लिप। मैंने उसकी बोलती बंद कर दी, मैंने उसको चुप करा दिया। कैसे बनाएंगे? आई बटन्ड अप हिज और हर लिप, मैंने उसको चुप करा दिया। दूसरा क्या है कि कोई बहुत गुमसुम रहता है, अपने आप में खोया रहता है, खुद में ही रिजर्व रहता है, बहुत कम किसी से बातें करता है, तो उस सेंस में भी बटन अप का यूज़ करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आई हैव नेवर मेट एनीवन सो बटन्ड अप। वो अजीब सा बंदा है, मैं उस ऐसे बंदे से कभी नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला, ऐसे आदमी से कभी नहीं मिला जो इतना खुद में खोया हुआ है, गुमसुम है और इतना रिजर्व है। तो कैसे उस सेंटेंस को बोलेंगे कि आई हैव नेवर मेट एनीवन, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति से मेरी मुलाकात नहीं हुई या मैं नहीं मिल पाया जो इतना ज़्यादा अपने आप में खोया हुआ है या फिर गुमसुम है या रिजर्व्ड है। अब एक दूसरे अर्थ में इसको सेंटेंस को देखते हैं। कोई भी काम है उसको सक्सेसफुली पूरा करना, बिल्कुल सफलता से उस काम को पूर्ण कर लेना, उसको पूरा करना, उसको उसके सेंस में भी हम बटन अप का यूज़ करते हैं। कंप्लीट समथिंग सक्सेसफुली, किसी चीज़ को, किसी काम को, किसी अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेना, तो उसमें भी हम बटन अप का यूज़ करते हैं। योर प्रिपरेशन शुड बी बटनड अप बाय दिस मंथ। अब माँ या पिताजी अपने बच्चे से कहते हैं कि अगले महीने से तुम्हारी परीक्षा है, तो योर प्रिपरेशन शुड बी बटनड अप, तुम्हारी तैयारी इस महीने तक पूरी हो जानी चाहिए ताकि तुम अगले महीने परीक्षा शुरू होने के पहले बिल्कुल उसको रिवाइज़ करके रेडी हो जाओ और अच्छे नंबर से पास करो। तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? या हम अपने भाई को या अपने दोस्तों को या अपने स्टूडेंट्स को, आप कहीं किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो शिक्षक हैं, तो आप ऐसे अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को कह सकते हैं कि योर प्रिपरेशन शुड बी बटनड अप
बाय दिस मंथ, इस महीने तक तुम्हारी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिस वर्क शुड बी बटनड अप बाय टुमारो। अब ये जो काम है, किसी कंस्ट्रक्शन का काम है या फिर कोई घर में आपके काम चल रहा है, तो उस काम को कल तक पूरा हो जाना चाहिए। आपने कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि दिस वर्क शुड बी बटनड अप बाय टुमारो, इस काम को कल तक पूरा हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम बटन के सेंटेंसेस को देखें। अगले वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कॉमन वर्ड्स लेके आऊँगा जिसके आर्टिस्टिक और फ्लावरी यूज़ को मैं आपके सामने रखूँगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा चैनल अभी बहुत शुरुआती दौर में है, मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट अच्छे लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, तो आपके बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो। तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको दिख जाए तो इसको लाइक भी कीजिए और एंड तक देखिए प्लीज़, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।